मुझे नींद नहीं आ रही आंटी, कमरे में डर बहुत लग रहा है, आप चलो ना मेरे साथ में। देखो गुड्डू, अगर तुम रोज रोज ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारे अंकल को पता चल जाएगा। कोई बात नहीं आंटी, अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम मेरे साथ सो गई तो क्या हुआ, मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ यहाँ। छोटा सा बच्चा? अगर अंकल को ये पता चल गया कि ये छोटा सा बच्चा मेरे साथ रात को क्या क्या हरकतें करता है तो क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? डोंट वरी आंटी, अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो ना, मुझको नींद आ रही है, सुलाओ ना मुझको। मैं तो सो जाऊँ। हाँ सो जाओ। क्राइम से। प्रिया, अरे वो क्या है कि आज मुझे ऑफिस में थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम गुड्डू का ख्याल रखना, ठीक है? आंटी, आंटी, मेरा हाथ पीछे नहीं पहुंच रहा, आप आके साबुन लगा दो ना। देखो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, तुम्हें खुद ही नहाना पड़ेगा। अरे प्रिया, लगा दो ना उसके साबुन, क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं जानते, ये बहुत शरारती है। पिछली बार जब मैं इसे नहलाने गई थी ना, इसने शावर चालू करके मुझे पूरा गीला कर दिया था, मेरी सारी साड़ी गीली हो गई थी और मुझे बाद में इसी के साथ नहाना पड़ा। अरे प्रिया, क्या फर्क पड़ता है? देख, वो शरीर से ना सही मगर दिमाग से तो बच्चे ही है ना, उसे अच्छे से नहला दे, ठीक है? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। और हाँ, अच्छे से नहलाना इसे, ठीक है? राघव और प्रिया की शादी को 4 साल हो चुके थे, पर अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। गुड्डू एक बच्चे की तरह उनकी जिंदगी में आया तो दोनों बहुत खुश थे। प्रिया गुड्डू से बहुत प्यार करती थी और गुड्डू भी प्रिया से प्यार करता था, पर राघव को बहुत जल्दी ही ये समझ में आ गया कि ये प्यार वो नहीं है जो नजर आता है। राघव जानता था कि गुड्डू की शरारतें एक अलग रूप ले चुकी है, पर फिर भी वो खामोश था। अपनी पत्नी प्रिया को गुड्डू के हाथों में खिलौने की तरह देने के पीछे
आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? आखिर क्यों राघव सब कुछ जानते बूझते भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था? आइए देखते हैं क्राइम से सावधान के इस एपिसोड में। क्या बात है सर, सब ठीक तो है ना? आप अचानक? सर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। अरे नहीं राघव, ये कोई ऑफिशियल काम नहीं है, ये तो मेरा एक पर्सनल काम है। इसके लिए मुझे तुम दोनों का फेवर चाहिए। सर आप बॉस है राघव के, आप ऑर्डर कीजिए। बात ये नहीं है बेटा, तुम तो जानते हो कि राघव मेरे स्वर्गीय भाई और भाभी की इकलौती निशानी है। इसकी देखभाल के लिए हमने एक नर्स को रखा था, लिली, जिसको किसी कारण से छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा। अब इसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों अगर थोड़े दिन के लिए इसको संभाल लो तो मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसका कोई बोझ तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं अपने भतीजे की देखभाल के लिए तुमको 50,000 रुपए महीना दूंगा, 50,000 रुपए महीना। अरे सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बस सर इतनी सी बात थी। मुझे तो लगा कि आप मुझे जॉब से निकालने का आदेश सुनाने आए हैं, और मुझे पता चला है कि स्टाफ में छटनी के ऑर्डर आए हुए हैं। मैं तुम्हें जॉब से कैसे निकाल सकता हूँ? तुमने कंप्लेन का कभी कोई मौका ही नहीं दिया। ओके गुड्डू, आज से अंकल और आंटी तुम्हारी देखभाल करेंगे, ठीक है? आओ गुड्डू बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। ओ तुम तो कितने स्वीट हो। आप भी कितनी स्वीट हो आंटी, बहुत मुलायम हो। लिली आंटी भी बहुत स्वीट थी आपकी तरह। अच्छा मैं चलता हूँ। पक्का सर, आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आप चिंता ना करें। वैसे भी छोटा सा तो है। पकड़ो। ओहो पकड़ लिया, पकड़ लिया आंटी को, पकड़ लिया, पकड़ लिया। तुम चीटिंग कर रहे थे ना? तुमने पट्टी हटाकर देखा? मैंने कोई चीटिंग नहीं की। अरे गुड्डू, अरे खेल बहुत हो गया, जाकर पहले बात खेलो, उसके बाद फिर जितना मर्जी खेलना। ओके? पर मुझे नहलाएगा कौन? मेरे घर पर तो लिली आंटी मुझे नहलाती थी। अरे बेटा, तुम छोटे बच्चे तो रहे नहीं, बड़े हो गए हो, खुद नहा लो अपने आप बेटा। अंकल बहुत बुरे हैं, मैं इनके साथ कटी। मैं अंकल को बताऊंगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, और अब से भी कटी। ओहो ऐसे गुस्सा नहीं होते, देखो अंकल तो ऐसे ही हैं। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ, ठीक है? आंटी, आपके हाथ तो लिली आंटी से भी ज्यादा सॉफ्ट हैं। वैसे गुड्डू, राघव ठीक कह रहे थे, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें खुद से नहाना चाहिए। अच्छा? अरे ये क्या शरारत है? ऐसा कोई करता है? सारे कपड़े गीले कर दिए मेरे, ये बहुत गलत है। तो क्या हुआ, आप उतार दो, कपड़े पहन के थोड़ी कोई नहाता है। नहीं, मुझे नहीं नहाना। पर लिली आंटी तो हमेशा मेरे साथ नहाती थी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं अंकल से आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। ठीक है, पर एक शर्त है, तुम कोई शरारत नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस।
चलो चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। लिली आंटी। कैसे हो लिली आंटी? गुड्डू बेटा, तुमने मुझे मिस किया? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, इसीलिए तो मैं आई हूं। अब तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे प्रिया आंटी के साथ में ही रहना है। पर बेटा, तुम्हारे अंकल ने ही तो भेजा है तुम्हें लाने के लिए। राघव अंकल ऑफिस के काम से हफ्ते भर के लिए बाहर गए हुए हैं। अकेली आंटी परेशान हो रही है ना। आप कह दो अंकल से, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे प्रिया आंटी के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, वो ऐसे ही जिद करता है, मासूम बच्चा है ना, बस इसीलिए। उसे मुझसे अच्छा कौन जानेगा, और वो कितना मासूम है आपको पता चल ही जाएगा। हाँ सब ठीक है, मैं अभी गुड्डू को उसके रूम में सुला के आई हूँ, तुम चिंता मत करो। ओके, गुड नाइट। गुड्डू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मुझे डर लग रहा था, वहां पर लिली आंटी मेरे साथ सोती थी। आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ सो जाऊं? अरे ये क्या शरारत है, ऐसा कोई करता है? सारे कपड़े गिले कर दिए मेरे, ये बहुत गलत है। तो क्या हुआ, आप उतार दो। ठीक है, लेकिन वैसी कोई शरारत मत करना जैसे तुमने बाथरूम में की थी। आप कितनी अच्छी आंटी। अरे ये क्या कर रहे हो? लिली आंटी तो बिना कपड़ों के सोती थी मेरे साथ। और आपको पता आंटी, मैं लिली आंटी की मसाज भी करता था। आप भी सो जाओ, मैं आपकी भी मसाज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, इसके बारे में अंकल को तो नहीं बताओगे? आंटी, मैं अच्छा हूँ, पागल नहीं। प्रिया आंटी देखना, आपको बहुत मजा आएगा। आप इधर लेटो, ये उतारो ना। प्रिया जानती थी कि जो कुछ भी वो कर रही है वो समाज में निषेध है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन इंसान की फितरत है कि जिस चीज के लिए उसे मना किया जाए वही चीज पे वो ज्यादा आकर्षित होता है। गुड्डू प्रिया के साथ एक खेल खेल रहा था और प्रिया को भी उसमें आनंद आ रहा था। शादी के इतने सालों बाद जिंदगी नीरस हो गई थी, वो भी भावनाओं में बह गई। दूसरी तरफ गुड्डू मन बुद्धि बच्चा बनकर एक खतरनाक खेल खेल रहा था, और खतरनाक खेल का अंजाम भी भयानक ही होता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। राघव, लिली, राघव, ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके हस्बैंड ने एक मर्डर कर दिया है। तो यार मैं सच बोल रहा हूँ,
मैंने खून नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैं अंदर आया तो मेरे सर पर किसी ने पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गया। अंकल झूठ बोल रहे हैं। लिली आंटी मुझे लेने के लिए आई थी, लेकिन अंकल ने उनके साथ झगड़ा कर दिया। जब अंकल तो ये अंकल ने उन्हें मार दिया। भैया मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रहा है ये। तुमने अपना नाम क्या बताया? गुड्डू। पूरा नाम? गौरव शर्मा। ये तुम्हारे केयर टेकर थी ना? इनके पर्स से हमें एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिली है जिसमें मां का नाम लिली और बाप का नाम गुरुदेव शर्मा लिखा है। अब सच सच बता कि हुआ क्या था, वरना सच निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। मैं क्या करता? लिली आंटी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। गुड्डू नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता था लिली आंटी, पर मैं अब प्रिया आंटी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, देखती हूँ, उनके हस्बैंड को बताती हूँ, फिर देखूंगी कितना प्यार करती हैं वो तुमसे। राघव अंकल, उन्हें सब पता है। ठीक है, पर तुम्हारे शर्मा अंकल को तो नहीं पता ना? मैं उन्हें सब बता दूंगी कि तुम हम लोगों के साथ सिर्फ नाटक कर रहे हो बच्चे होने का, और आज तक उन्हें भी धोखा देते आए हो। शर्मा अंकल, वो तुम पे बिलीव ही नहीं करेंगे। करेंगे। जब मैं उन्हें अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाऊंगी तब वो बिलीव करेंगे। प्रेगनेंसी रिपोर्ट? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। सो जाओ लिली आंटी। हाँ, मैंने मार दिया इसे। गुड्डू उर्फ गौरव शर्मा तुझे धोखाधड़ी और हत्या के केस में गिरफ्तार किया जाता है। छोटी मोटी चोरी, झूठ, शरारत, चीटिंग हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर की होगी। उसमें एक अलग एक्साइटमेंट है, अलग ही मजा आता है। लेकिन जब कोई शरारत मासूमियत की हद पार कर देती है तो वो जुर्म बन जाती है, क्राइम बन जाती है, और क्राइम का नतीजा सिर्फ सजा हो सकती है। अगर आप सजा से बचना चाहते हैं तो सावधान क्राइम से। सावधान क्राइम से।